सभी को लग रहा है कि पृथ्वी राजशेखर की बेटी है, पर एक्चुअली में वो देवा की बेटी है। आज सुनने में अजीब है, पर मेरी चील की निगाहों ने कूली के ट्रेलर में वो देखा है जो सब ने मिस कर दिया। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि कूली मूवी का पूरा प्लॉट राजशेखर के एक्सपेरिमेंट के अराउंड घूमेगा। और हाँ, हमने जो टाइटल टीजर में इतना गोल्ड देखा था उसका 1% भी ट्रेलर में क्यों नहीं दिखा। वैसे क्या तुमने दाहा और रोलेक्स के कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज नोटिस की? वैसे रोलेक्स से याद आया एलसीयू का क्या? कहीं कूली एलसीयू का पार्ट तो नहीं है? क्योंकि लियो के वक्त भी लोकेश ने यही बोला था कि लियो एलसीयू का पार्ट नहीं है, तो कहीं इस बार भी वो हमें गोली तो नहीं दे रहे? इन सभी सवालों के जवाब ट्रेलर में मेरी चील की निगाहों ने ढूंढ लिए। तो चलो इसे ब्रेक डाउन करके मैं तुम्हें भी उनके जवाब देता हूँ। अब जो शुरुआत में हमें ये जगह दिखाई जा रही है ये साइमन की है, क्योंकि शुरुआत की इस बिल्डिंग पे किंगपिन लिखा हुआ है, जो आगे भी हमें दयाल के ठीक नीचे इस सीन में दिखाई दे रहा है। वैसे किंगपिन मार्वल कॉमिक्स का एक खूंखार सुपर विलन भी है, तो शायद ये नाम साइमन को ही फोरशैडो कर रहा होगा, क्योंकि इस फिल्म का सुपर विलन तो वही है ना। और वैसे भी ऐसे सिनेमा के ईस्टर एग डालना लोकेश की पुरानी आदत रही है। खैर, तो हम नेक्स्ट शॉट पे बढ़ते हैं। तो इस कब्रिस्तान का मूवी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, और इस क्रॉस से पता चल रहा है कि ये क्रिश्चियन लोगों का है, यानी कि साइमन का इससे डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। और शायद ये जो गाड़ी है उसमें भी साइमन ही बैठा है। और मैं इस कब्रिस्तान को इम्पोर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेड बॉडीज को लेकर ये कुछ तो कर रहे हैं, जो कि मैं तुम्हें ट्रेलर में आगे बताऊंगा ही। वैसे उसके अगले ही सीन में जहाँ से साइमन निकल रहा है वो कोई फैक्ट्री जैसा लग रहा है, और ये लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने वाला रूम हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे ही एक बोर्ड पे कई सारे लोगों की फोटो लगी हुई है। खैर, यहाँ जो श्रुति का कैरेक्टर प्रीति लाश देख रही है इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन साइमन से है, क्योंकि उसके पीछे वही मजदूर काम कर रहे हैं जो कि साइमन की कंपनी में काम करते हैं, और ये ट्रक भी वैसा ही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस की कि ये जो 1 सेकंड का शॉट है, अगर उसे ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि ये रिवर्स में दिखाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पीछे के ये मजदूर हैं उन्हें अगर देखोगे तो ये चीज पता चल जाती है। यानी कि बेसिकली जैसा तुम देख रहे हो, प्रीति शायद इससे लाशों को निकालने नहीं आई है बल्कि उसमें डालने आई है। यानी कि ये जो ट्रक ओपन होने का सीन है वो ट्रक क्लोज होने का सीन है, और इस सीन में बॉडी को जो बांध रही है वो भी प्रीति ही है। ये उसके हाथों से पता चल जाता है, और ये चीज बताती है कि राजशेखर के साथ प्रीति भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। और वहीं पे ये डायलॉग और इस सीन से इस चीज का हिंट दिया जा रहा है कि प्रीति राजशेखर की बेटी है, जो कि ऑफ कोर्स मैं गलत प्रूव करने वाला हूँ। खैर, उसके नेक्स्ट सीन में देखो सत्यराज का कैरेक्टर राजशेखर प्रीति के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से शॉक सर्किट हो रहा है, और उनके साइड में ही साइमन और उसके लोग भी खड़े हुए हैं। ये बात 50% साइमन की हेयर स्टाइल से पता चल जाती है, और बाकी बची 50% ये टकला कंफर्म करता है, जो ट्रेलर में आगे भी दिखा है और टाइटल टीजर में भी था। तो यहाँ तक जो कहानी पता चली है वो इस तरह से हो सकती है कि प्रीति और उसका बाप राजशेखर साइमन के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसमें डेड बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और शुरुआत में जो कब्रिस्तान को मैंने इम्पोर्टेंट बताया वो भी इसी चीज के लिए हो सकता है। दरअसल यहाँ से साइमन कुछ चुनिंदा लाशों को निकालकर राजशेखर के पास पहुंचाता होगा। अब चुनिंदा इसीलिए क्योंकि साइमन के इस सीन में उसने कुछ फोटोज लगा रखी है। अब ये उन्हीं लोगों की फोटोज हो सकती है जो कब्रिस्तान में गड़े मुर्दे हैं, और आगे हमें इसके भी बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं कि वो बॉडी के साथ क्या कर सकते हैं, जो कि मैं तुम्हें आगे ही बताऊंगा। लेकिन अब नेक्स्ट शॉट में हम आमिर को देखते हैं, जिसका नाम दाहा होने वाला है, और हमारे मराठी में इसको दाहा यानी कि दसी बोलती है। ऐसा नाम क्यों रखा? खैर, जो भी हो, ट्रेलर के आगे के कुछ सीन से ये साफ पता चल जाता है कि यहाँ कोई सिंडिकेट वाली मीटिंग होने वाली है, जिसमें सभी गैंगस्टर मिलने आ रहे हैं, और शायद दाहा उनका बॉस है, क्योंकि इन कुत्तों से पता चल रहा है कि वो इस हेलीकॉप्टर से आया है, जबकि बाकी सब लोग यहाँ पे गाड़ियों से आए हैं। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर वही बॉस होगा ना भाई। और वैसे जिस तरह से वो गोलियां चला रहा है तुम समझ सकते हो कि उसका खौफ कितना होगा। पर इन ट्रक्स को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जिस पे लिखा हुआ है पालक लॉजिस्टिक कंपनी, और डेफिनेटली ये साइमन की ही कंपनी होगी, जिसमें दुनिया के लिए वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता होगा। लेकिन असल में उसमें इलीगल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, गोल्ड स्मगलिंग और शायद बहुत से और भी काले धंधे होते होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक थ्योरी है, जिसके हिसाब से साइमन जिंदा लोगों के ऑर्गन्स को निकाल के फिर उन्हें राजशेखर को भेजता होगा,
ऑर्गन्स को नहीं बल्कि डेड बॉडीज को। और फिर एक्सपेरिमेंट फेल होने पे राजशेखर उन्हें अपनी ही इस कुर्सी की मदद से ट्रैश करता होगा। हाँ, मैं इसको लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो तस्वीरें लगी है ये मरे हुए लोगों की कब्रिस्तान से निकालने की नहीं है बल्कि जिंदा लोगों की है, जिनको साइमन ने अपने ऑर्गन स्मगलिंग के लिए चुना है। और शायद इसके बारे में अभी तक राजशेखर को कुछ भी पता नहीं होगा। खैर, मैंने ट्रेलर में कुछ भी ना देखते हुए इसमें गोल्ड स्मगलिंग का जिक्र क्यों किया वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले दाहा पे नजर डाल लेते हैं। अब क्योंकि आमिर खान ने बोला था कि दाहा का कैमियो क्लाइमैक्स में आएगा और इधर हमें 2 ताबूत दिख रहे हैं जिन पे फूल रखे हुए हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ साइमन और दयाल को देवा ने मार दिया हो, क्योंकि दाहा यहाँ चड्डी बनियान पे आया है। जो कि इंसान गुस्से में हो तभी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा ही सन की हो, वरना आते ही कोई ऐसी गोलियां थोड़ी ना चलाएगा। खैर, यहीं पे ट्रेलर के लास्ट में एक शॉट है जहाँ पे देवा को हम देख रहे हैं, ये वही जगह है। अब देखो यार, मुझे नहीं पता कि लोकेश क्लाइमैक्स का कोई सीन यहाँ पे क्यों रिवील करेंगे। शायद आमिर ने जो इंटरव्यू में बोला था उसकी वजह से होगा, वरना मुझे पता है कि लोकेश का प्लान आमिर के पूरे कैमियो को एक सरप्राइज की तरह रखना ही था, इसलिए उन्होंने उसे क्लाइमैक्स में प्लान किया था। पर ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी है, यानी कि अगर इन 2 ताबूत में साइमन और दयाल की बॉडीज नहीं है, फिर भी गैंगस्टर कम्युनिटी के 2 इम्पोर्टेंट लोग जरूर मरे हैं या फिर मरने वाले हैं, जिसकी वजह से ये मीटिंग हो रही है। इसलिए दाहा हमें यहाँ पे दिख रहा है और शायद ये भी कंफर्म है कि देवा ने ही इन 2 लाशों को टपकाया है। आई मीन जब वो जिंदा थे तब, इसलिए वो यहाँ पे है। यानी कि ये मीटिंग देवा और साइमन के बीच सुलह कराने की भी हो सकती है। और रही गोल्ड स्मगलिंग की बात, तो इस टाइटल टीजर वाले सीन को हम आराम से ट्रेलर की चीजों से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, साइमन चलते हुए जा रहा है, यानी कि ये पोर्ट उसी का है। और ट्रेलर में एक जगह पे हमें उसी पोर्ट पे धमाका होते हुए भी देखा है, जो कि देवा ही करेगा। बेसिकली ये धमाका इस फाइट सीन के बाद का ही होगा, जब देवा साइमन के गोल्ड एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये गोल्ड साइमन का ही है, इसका सबूत ये केजीएफ वाला सेनापति है, जिसे हम दयाल के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। और साइमन के सामने वैसी स्क्रीन है जो हमने देवा के पीछे भी देखी है, यानी कि इनका स्टाइल या फिर लोकेशन की जो सेटिंग है वो प्रॉपरली सेम है। मुझे लगता है ये बेसिकली पूरे पोर्ट पे नजर रखने के लिए होंगी। और ये पूरा टाइटल टीजर का सीन उसी पोर्ट का है, ये एक डायलॉग भी कंफर्म करता है। एक बंदा पोर्ट से पीढ़ी तोड़ के अंदर आ रहा है, माल संभालना। वैसे इस सीन में दयाल जो बोल रहा है वो ये नहीं है, मतलब कि जो डायलॉग तुम सुन रहे हो वो एक्चुअली में दयाल नहीं बोल रहा है। एक्चुअली में 14,400 कूली ये नहीं है, बल्कि ये है जो कि देवा के पास का सीन है, जहां पुलिस सभी कूलियों से देवा को मांग रही होगी। यानी कि बेसिकली देवा पास में कोई बड़ा कांड करेगा और जब ये लोग देवा को देने से मना करेंगे तो इनके बीच झड़प होगी। अब सारे कूली देवा को देने से क्यों मना करेंगे? ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि देवा उनका मसीहा होगा और वो जो कांड होगा वो भी कूलियों के हित में ही किया होगा उसने। वैसे हम देख भी सकते हैं कि दयाल का डायलॉग बोलते ही सभी वर्कर्स किसी चीज के लिए भाग रहे हैं, यानी कि उसने कुछ और ही बोला था। अब देखो यार, ट्रेलर से स्टोरी पता करना बहुत ही मुश्किल है, पर हाँ, रजनीकांत की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी ये कंफर्म है। और ये चीज कोई नई तो है नहीं, लोकेश की हर फिल्म में हीरो की एक दर्दनाक बैक स्टोरी होती है। लेकिन अगर मैं देवा की बैक स्टोरी को गेस करने की कोशिश करूं तो उसमें कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जिसमें देवा की फैमिली मारी जाएगी। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकेश की हर फिल्म में ऐसा हुआ है, जहां हीरो की फैमिली में से पास्ट में कोई ना कोई तो मर जाता है या फिर उसकी पूरी फैमिली ही टपक जाती है, जैसे कि विक्रम में हुआ था, और वो अपने पास्ट की जिंदगी छोड़ के आगे बढ़ जाता है। अब ऐसा ही होगा, इसका ट्रेलर में भी एक हिंट मिलता है, जहाँ देवा फैमिली के नाम से एक सीन में रो रहा है और दूसरे सीन में प्रीति के ये बोलने के बाद कि आप तो अकेले हो, आपको फैमिली का क्या पता है, ये सब बोलने के बाद वो ऐसे हंस रहा है जैसे कि एक टाइम पे उसकी सच में फैमिली थी। और इसी हंसी के बाद मेरी दूसरी थियरी आती है कि प्रीति राजशेखर की नहीं बल्कि देवा की बेटी है। अब ये थियरी मेरे दिमाग में पहले तो राजशेखर के इस डायलॉग की वजह से ही आई। 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा, अगर उसे पता चला। और हम ट्रेलर से ये अच्छी तरह से जानते हैं कि देवा और राजशेखर जब देवा कूली था तब दोस्त थे,
यानी कि 30 साल पहले। तो मे भी देवा की फैमिली पास्ट में जिस हादसे में मारी गई थी उसमें उसकी बेटी बच गई थी, जैसे विक्रम का बेटा बचा था। लेकिन देवा को ये बात पता नहीं थी कि राजशेखर ने उसकी बेटी को पाला, और ना ही अब तक प्रीति ये बात जानती है कि देवा ही उसका असली बाप है। अब इसी थ्योरी को अगेन लोकेश कनगराज की लिखने की स्टाइल ही सपोर्ट करती है, जहाँ उनकी हर फिल्म में हीरो की बच्चों को लेकर एक इमोशनल एंगल को क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस है कि प्रीति देवा की ही बेटी हो। बस ये पता चलने से पहले ही राजशेखर को साइमन मार देगा। वैसे अगर तुम लोकेश कनगराज की पूरी फिल्म मेकिंग को अच्छे से जानना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि क्यों उनकी फिल्में इतनी इंगेजिंग बनती है, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। अब ये देवा मेंशन में बॉम्ब लगाने का पूरा एक्शन सीक्वेंस हम पावर हाउस गाने में पहले ही देख चुके हैं, और मेरे हिसाब से ये शायद तब का होगा जब देवा साइमन का गोल्ड एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और फिर बदले में साइमन उस पे अपने गुंडों के जरिए हमला करवा देगा। वैसे ये जो बिल्ला नंबर 5821 है ये उपेंद्र के कैरेक्टर कलिशा का होगा। अब ये कलिश नाम है या कलिशा है तुम ही मुझे कमेंट में बताना, पर ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकेश ने खुद कंफर्म किया है कि जब उनके पिताजी बस कंडक्टर थे तब उनका बैज नंबर 1421 था, इसलिए रजनीकांत का नंबर वही होने वाला है। और मैं 5821 उपेंद्र का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में आगे भी कई सारे पार्ट के सीन में उपेंद्र कूली के ड्रेस में एक्शन करते हुए दिख रहा है, और लास्ट के सीन में भी हम उसे देवा के पीछे देख सकते हैं। यानी उपेंद्र का कैरेक्टर कलीजा हमेशा से ही देवा के साइड में रहेगा। अब ये हेलीकॉप्टर वाला सीन वही है जिसकी हमने पहले भी बात की थी, और तुम देख सकते हो कि दाहा के आने के बाद ही सभी कुर्सियों पे बैठे लोग खड़े हो गए हैं, जो कि अगेन ये प्रूव करता है कि दाहा उनका बॉस है। और जिस तरह से वो आते ही वॉयलेंस कर रहा है, ये पूरा सीन मुझे रोलेक्स से काफी सिमिलर लगा। नहीं गलत ट्रैक पे बिल्कुल मत जाओ, मैं इसे रोलेक्स से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। उन दोनों के कैरेक्टर बहुत अलग है, बस इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज दिखा रहा हूँ। मतलब कि इन दोनों सीन्स के बीच की, जैसे कैसे उस सीन में रोलेक्स के आते ही सब खड़े हो गए थे और कैसे आते ही उसने मार काट कर दी थी। हालांकि दाहा के कैरेक्टर को देखकर मुझे ज्यादा फंकी वाइब आ रही है, जबकि हम जानते हैं कि रोलेक्स काफी सीरियस टाइप का बंदा है। खैर अब ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। नहीं, साइमन के घायल चेहरे की वजह से नहीं है, वो तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन ये इंसान इसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ये अजाज अहमद है जो केती में अंडर कवर ऑफिसर था, यानी एलसीयू का सीधा कनेक्शन। अब वो कैसे एलसीयू से कनेक्ट करेगा ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। वैसे अगले सीन में प्रीति अलग अलग बॉडीज को ले जाते हुए दिख रही है, और राजशेखर को हम उन बॉडीज पे सीरम लगा के कुर्सी पे बांध के एक्सपेरिमेंट करते हुए भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ ऑर्गन ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रीति और उसका बाप तो इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं ना। जबकि हम ट्रेलर में उन्हें पूरे जोश में बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करते हुए देख रहे हैं, इसलिए इस छोटी कुर्सी के डिजाइन और इस छोटे से इलेक्ट्रिक शॉक को देखकर राजशेखर के चेहरे की खुशी और बार बार प्रीति का इन बॉडीज को लाना और ले जाना ये प्रूव करता है कि ये ऑर्गन स्मगलिंग से डिफरेंट भी कुछ कर सकते हैं। यस, तुम बिल्कुल सही गेस कर रहे हो। मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट को लेकर भी एक थ्योरी है। एक चीज ये भी हो सकती है कि ये मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पे सीरम लगाई जा रही है और उसका असर भी देखो कैसे हो रहा है। आई नो ये काफी वाइल्ड हो गया, पर ऐसा हो सकता है। और जब राजशेखर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा तब उसे साइमन के इरादे पता चलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड लेके भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम उसे ट्रेलर में आगे एक बैग लेके गुंडों को मारते हुए देख रहे हैं, यानी कि वो भागने की कोशिश करेगा लेकिन फिर तभी साइमन आके उसे मार देगा। और अब तुम ये सोचो, अगर इसे लोकेश की बाकी फिल्मों से कंपेयर करें तो लियो, विक्रम और केथी में ट्रेलर के हिसाब से ज्यादा वायलेंस देखने को नहीं मिला, फिर भी इसे ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है? मेरे हिसाब से शायद इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो क्या है कहना मुश्किल है, पर मूवी का सेंटर पॉइंट होने वाला है। वैसे जो भी हो, पर एक एक्शन मसाला फिल्म में लोकेश साइंस फिक्शन का तड़का लगाएंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर ये जो लास्ट के 1-2 शॉट है ये हॉस्पिटल के हैं, जहाँ पे प्रीति शायद अपने बाप को देखने के लिए रो रही है और उसे रोका जा रहा है। जब देवा ताबूत खोल के अपने दोस्त को देखने की कोशिश करता है तब ये लोग उस पे हमला करेंगे। डेफिनेटली ये गुंडे साइमन के ही है। अब इनके पीछे ही हॉस्पिटल लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर प्रीति को रोकने वाले हाथ को ध्यान से देखोगे तो उसके कपड़े भी कंपाउंडर से काफी मैच हो रहे हैं। वैसे मारने से मुझे याद आया, जो इम्पोर्टेंट गैंग मेंबर्स मरने
वाले हैं जिनकी बात मैंने इस सीन में की थी, इनमें से पक्का एक दयाल होने वाला है, क्योंकि इस शॉट में हम उसे बिजली के तार पे लटका हुआ एक बिल्डिंग में देख सकते हैं। और यह जिस तरह का एक क्रेजी कैरेक्टर लग रहा है, मैं इन सभी कैरेक्टर से ज्यादा दयाल को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। रही एलसीयू के कनेक्शन की बात, तो एक्टर कन्ना रवि की यहाँ देखने से ही ये बात साफ हो जाती है कि शायद कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है। दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सच है। क्योंकि केती में अजाज अहमद मर चुका था, हमने उसकी आंखों से अपनी लाश हमने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। और रोहित शेट्टी वाली गलती लोकेश कनगराज करेंगे, ऐसा सपने में भी सोचना पाप होगा। और अगर तुम अब तक सोच रहे हो कि मैं लोकेश की तारीफों के इतने बोल क्यों बांध रहा हूँ, तो बेटे जो लेफ्ट में तुमको वीडियो दिख रही है ना, उसे जाके एक बार देख लो। लोकेश कौन है और वो अपनी फिल्म मेकिंग में ऐसा क्या करते हैं कि उसकी फिल्मों का इतना क्रेज रहता है, तुम अच्छे से समझ जाओगे।